डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि रेस्पिरेशन है क्या। आप ऑलरेडी जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। आज हम लोग जानेंगे कि क्या डिफरेंस है इसके अलग अलग टाइप्स में। बेसिकली 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम लोग इसके नाम से ही डिफरेंस करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यह जो वर्ड है एरो, एरो का अर्थ होता है एयर। एयर यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन। वैसा रेस्पिरेशन, वैसा एनर्जी का लिबरेशन होने का प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के साथ हो, या आप कह सकते हैं वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला तो पॉइंट यहीं से आप याद रखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। सेकेंड वन, यहाँ अगर हम लोग देखें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एन का अर्थ होता है अब्सेंट। यह पॉइंट याद रखेंगे आप, अब्सेंट या अब्सेंस। एंड फिर वही बात, एरो मीन्स आप जानते हैं एयर। इन द अब्सेंस ऑफ एयर, और हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर होगा वैसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला पॉइंट नाम से ही हम लोग क्लियर कर लिए। सेकेंड पॉइंट देखिए आप, चूंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है इसमें होता क्या है, फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो हम लोग क्यों ना वहां से एक पॉइंट निकाले। आप याद रखेंगे कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। यह जो ग्लूकोज है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मोस्टली मैमल्स के लिए यह एनर्जी का सोर्स है, ग्लूकोज यहाँ पर कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। आप इसी पॉइंट को लिख सकते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन अकर और टेक्स प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं अगर हम बात करें एनारोब्स का, तो याद रखेंगे इनकम्प्लीट और पार्शियली ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, कंप्लीट तौर पर ऑक्सीडाइज्ड फूड नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं एनारोब्स का, तब अगर एरोब का बात होगा तो फूड आपके कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएंगे, कंप्लीटली कन्वर्जन हो जाएगा उसका एनर्जी के फॉर्म में और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट आप देखें तो याद रखिएगा, इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों में, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा जब वह एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब। मीन्स व्हाट, कि सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यह कंपैरेटिव ज़्यादा है अगर आप यहाँ देखें तब। एनारोबिक के केस में ओनली 2 एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ओनली 2 एटीपीज ही प्रोड्यूस्ड होंगे, यह पॉइंट याद रखिएगा। अगर एरोबिक होता है तब आप जाने कितना, 38 एटीपीज प्रोड्यूस्ड होगा। अगला पॉइंट है कि यह प्रोडक्शन होगा कहाँ। आप ऑलरेडी जानते हैं कि रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, चूंकि सेल में होगा। लेकिन सेल में भी हम लोग मोस्टली बात करते हैं कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सभी नहीं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि एनारोबिक का बात जब हो तो आप याद रखेंगे एनारोबिक ओनली टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। आप इसके बाद वाले वीडियो में जानेंगे किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होता है और हम लोग क्या कहते हैं उसको, उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी याद क्या रखना है, इट इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही आए आप याद रखेंगे कि बात होगा किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। एंड एनारोबिक के केस में इट इज ओनली कंप्लीटेड और इट इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म ओनली। आई होप कि अब सभी पॉइंट आपको क्लियर होते जा रहा है। लास्ट पॉइंट हम लोग उसके प्रोडक्ट का चर्चा कर लिए कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे यहाँ हम लोग देखे थे कि एनर्जी बना, तो एनर्जी के अमाउंट के बारे में हम लोग चर्चा किए कि एरोबिक में ज़्यादा, एनारोबिक में कम। उसी तरह से बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ आप याद रखेंगे कि जो एंड प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एनर्जी के साथ साथ, उसमें एंड प्रोडक्ट के तौर पर CO2 एंड H2O आएगा। किसमें, एरोबिक में। बाय प्रोडक्ट इसके क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अगर आप बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो याद रखिएगा इसमें प्रोड्यूस्ड होता है इथेनॉल। यहाँ आप मेंशन कर लेंगे कि इथेनॉल इन द केस ऑफ ईस्ट। ईस्ट क्या है स्टूडेंट्स, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, तो ईस्ट में बनेगा इथेनॉल। यही बात है, यही वजह है कि हम लोग जो आपके बियर हाउस होते हैं जहाँ पर बिवरेज तैयार होता है, वहाँ पर फर्मेंटेशन के द्वारा हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि ईस्ट में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ईस्ट में होता ही वही है, तो बनेगा एंड प्रोडक्ट के तौर पर क्या, इथेनॉल। कभी कभी रेयरली हम लोग के शरीर में भी ऐसा होता है। आप देखे होंगे ड्यू टू विगरस एक्सरसाइज, जब आप बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं
या सडन अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है तो आपके शरीर में क्रैम्प्स होते हैं, आपको पेन महसूस होता है। इस पेन का मेन वजह क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर हम लोग का शरीर जब आपके मांसपेशी में, आपके मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की जगह पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है एलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगा इंड प्रोडक्ट में, आप याद रखें, लेकिन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यही वजह है कि हम लोग पेन महसूस करते हैं। या लैक्टिक एसिड प्लांट के केस में भी बनता है। आप देखे होंगे ना, जो पॉटेड प्लांट होता है, गमला वाला प्लांट, उस गमला के प्लांट में यहाँ आप देखते हैं कि छेद बना होता है। कभी आप नोटिस किए? आप जरूर से नोटिस किए होंगे। यहाँ पर पोर होता है। क्यों पोर होता है? यहाँ पर आप सॉइल जानते हैं, इसमें आपका प्लांट है। जैसे ही आप वाटरिंग करें, पानी डालें, तो यह पानी यहाँ ज़्यादा जमा नहीं हो जाए, वाटर लॉजिंग नहीं हो। अगर वाटर लॉजिंग हो जाएगा तो यहाँ जो भी एयर है, इस सॉइल में जो एयर है ना, यह एयर स्केप कर जाएगा, गायब हो जाएगा। उस खाली जगह में अब क्या आ गया? पानी, वाटर। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह जो रूट है वह रेस्पायर करेगा। और जैसे ही इन द अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन होगा, उस रेस्पिरेशन को आप क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका रिजल्ट क्या होगा? परिणाम क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के वजह से ही वह प्लांट आपका सूख जाएगा। श्रिवल अप जिसको कहते हैं, मुरझा जाना, सूख जाना, इवन मर सकता है, डेथ हो सकता है। तो आई होप कि यह दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझे हो कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, इसके क्या मेजर डिफरेंसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।